साथियों, सोशल मीडिया पर एक वार थमता नजर नहीं आ रहा है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को लेकर। जहां संदीप माहेश्वरी ने एक स्कैम एक्सपोज करते हुए नाम आउट नहीं किया और विवाद बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को लेकर अपना एक और यूट्यूब वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने खुले रूप से विवेक बिंद्रा पर स्कैम के आरोप लगा दिए। अब स्कैम के आरोप लगे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक हैशटैग को ट्रेंड करने की बात कही और देखा जाए तो आज की तारीख में पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पर आज की तारीख में विवेक बिंद्रा के खिलाफ वीडियो पर वीडियो पोस्ट होते जा रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, इन बातों से दूर रहकर यदि हम देखें तो यह वही संदीप माहेश्वरी है जिन्होंने कि विवेक बिंद्रा को अपने चैनल पर इनवाइट किया और उनके मोटिवेशन को लेकर तारीफों के पुल बांधे। और वह वीडियो जब चर्चित हुआ और चर्चित होने के बाद जब लाखों लोगों ने उसे देखा और अब जब संदीप माहेश्वरी ने सोशल मीडिया की ये जंग छेड़ी है विवेक बिंद्रा के खिलाफ, तो उन्होंने उस वीडियो को अपने चैनल से क्यों डिलीट कर दिया। सवाल तो उठता है कि यदि आपने आज की तारीख में विवेक बिंद्रा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया है और पूरी तरीके से उनके बिजनेस को, उनके काम को, उनके सोशल फॉलोअर्स को नेस्तनाबूद करने के लिए जो आपने मुहिम छेड़ दी है, तो इस मुहिम के अंदर फिर आपने अपना पुराना वीडियो, जिस वीडियो के अंदर आपने खुद ने विवेक बिंद्रा की तारीफों के पुल बांधे थे, वह डिलीट क्यों कर दिया। संदीप जी माहेश्वरी ये क्यों भूल गए कि विवेक बिंद्रा ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने खुद कहा कि केवल उन्हें अकेले बुलाया जाए और संदीप माहेश्वरी की सारी टीम खड़ी हो और उस टीम के साथ उनके साथ 1-to-1 कर लिया जाए। क्यों संदीप माहेश्वरी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। विवेक बिंद्रा लगातार चुप रहे 2, 4, 5 दिन उन्होंने किसी चीज पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह वह संदीप माहेश्वरी से बात कर पाए और यदि संदीप माहेश्वरी चाहे तो वह लाइव कैमरे के सामने उनकी बातों का जवाब दे। और जब उन्होंने नहीं किया तो विवेक बिंद्रा ने अपने 10 डेज MBA प्रोग्राम के अंदर अपनी स्पीच को आम जनता के सामने रख के उन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखी और उन्होंने बताया। अब बात यह आ जाती है कि आखिर संदीप माहेश्वरी जी चाहते क्या है, वह चाहते क्या है। जब विवेक बिंद्रा ने अपने YouTube वीडियो के अंदर स्पष्टीकरण दिया लाइव के अंदर कि संदीप माहेश्वरी ने जो जो कहा उसका जवाब यह है, तो वहां पर यदि संदीप माहेश्वरी अपने आप को बातों का धनी मानते हैं, यदि उनको लगता है कि वो 1-to-1 कर सकते थे, उन्हें गलत ठहरा सकते थे, या सोशल मीडिया के जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके सामने यदि वह सच लाना चाहते थे, तो उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम यह होना चाहिए था कि वह सीधे से सीधे उनको इनवाइट करके, टाइम प्लान करके और फिर डायरेक्ट एक लाइव वीडियो शूट करते जहां सारी बातों का दूध और पानी का पानी हो जाता। आज की तारीख में सोशल मीडिया पर ये जो वार चला है, हर कोई विवेक बिंद्रा के खिलाफ अपने YouTube पे वीडियो पोस्ट करते हुए नजर आ रहा है। ये क्या है? क्या विवेक बिंद्रा वास्तव में स्कैम कर रहे हैं? क्या हर गुरु स्कैम करता है? आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर गुरु किसी कक्षा की बात करें, किसी विद्यालय की बात करें, एक गुरु के नीचे कई विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो क्या विवेक बिंद्रा की जो बैच थी, जिस बैच से वो पढ़ के निकले थे, जिस क्लास से पढ़ के निकले थे, क्या हर बच्चा उनका विवेक बिंद्रा बन गया? या संदीप माहेश्वरी जिस गुरु के नीचे से निकले, जिनसे शिक्षा प्राप्त करके निकले, क्या उनके द्वारा पढ़ाया गया हर स्टूडेंट संदीप माहेश्वरी बन गया? यह संभव तो नहीं है। आचार्य द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को समान शिक्षा दी थी, फिर उनमें से एक अर्जुन बन जाता है तो दूसरे अपनी शिक्षा में कहां पीछे ले जाते हैं। तो वहीं कोई दूसरा
दूसरा व्यक्ति जो कि उनकी मूर्ति बना के अभ्यास करता है और वह अर्जुन से भी पारंगत धनुर्धर बन जाता है, तो ऐसी अवस्था में क्या यहां पर यह कहा जाएगा कि कमी आचार्य द्रोण की थी? साथियों, इस बात को जो भी आज की तारीख में YouTube पर केवल और केवल संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट कर रहे हैं और विवेक बिंद्रा को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि उन्होंने कोई बिजनेस कोर्सेज शुरू किए हैं तो लोगों ने उनके बिजनेस कोर्सेज को ज्वाइन किया है। अब उन लोगों को ज्वाइन करना ही क्यों चाहिए जिनके अंदर एकमात्र एबिलिटी नहीं हो, जिनके अंदर यह क्षमता ही नहीं है कि वह अपने आप को निखार सके। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस के उच्च लेवल पे जाना है और आपको बिजनेस की एबीसीडी मालूम नहीं है, तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। हर गुरु के नीचे से निकला हुआ हर शिष्य जो उनसे शिक्षा प्राप्त करता है वह सिरमौर पर नहीं पहुंच जाता, ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच जाता। उसके लिए उसको खुद को स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है, संघर्षों से अपने हाथ दो चार करने ही पड़ते हैं, तब जाकर कोई सफलता मिलती है। संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल के दौरान जिस तरीके से वर्डिंग यूज करते नजर आ रहे हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि उन्होंने विवेक बिंद्रा से कोई द्वेषता पाल रखी है। हम सम्मान करते हैं संदीप जी माहेश्वरी का, जिन्होंने अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं कराया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 2-3 महीने के लिए चैनल को मोनेटाइज कराऊंगा, उससे 1 करोड़ के आसपास की राशि अर्न करूंगा और उससे लिटिगेशन में मदद होगी। यह कहां तक उचित है? कहां तक उचित है? आप भी किसी न किसी तरीके से आप भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वो व्यवसाय किससे संबंधित है किससे नहीं संबंधित है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि मशाल छेड़ता है, जो कि युवाओं के अंदर एक जुनून छेड़ता है। कई लोग जब विवेक बिंद्रा को सुनना शुरू करते हैं तो अपनी पलकें नहीं झपकाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं वह अपने मैटर के अंदर। उनका जो भी मैटर है, जिस भी केस स्टडी को वो कंप्लीटली करते हैं, चाहे उसके अंदर वह अपने शब्द जोड़े, वह भगवत गीता का इस्तेमाल करे, अपने ज्ञान की पूंजी को जोड़े या इतिहास को ले, उन बातों को छोड़ के यदि हम देखते हैं तो एक क्षमा बांधने का जो उनका तरीका है वह अपने आप में नायाब है। और उसी एबिलिटी को देखकर आपने अपने चैनल पे उनको इनवाइट करके और प्रोग्राम किया था। जब एक बार आप वो प्रोग्राम कर सकते थे तो क्या आप विवेक बिंद्रा को आमंत्रित करके, क्या आप इस चीज का दूध और पानी का पानी क्या अपने YouTube चैनल पे नहीं कर सकते थे? पर आपने ऐसा नहीं किया। आप अपने YouTube चैनल पर प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट लेके बैठ गए। आपने RBI की गाइडलाइन पढ़ ली, निकाल ली। आपने कंज्यूमर से संबंधित 2021 की जो जानकारियां है वो जानकारियां निकालकर पब्लिक को साझा कर दी। लेकिन क्या आपने गौर किया कि प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट क्या है, RBI एक्ट में जिन चीजों का हवाला दिया है वह क्या है, और साथ ही कंज्यूमर मामले के अंदर जो 2021 के मामले को जिनको आप हाईलाइटेड करके बता रहे हैं, क्या वह इन चीजों पर किस तरीके से लागू होगी। और कुल मिलाकर यहां पर संदीप जी माहेश्वरी अब आपको कहना चाहेंगे, मैं न विवेक बिंद्रा से कभी मिला हूं, न मैं आपसे कभी मिला हूं। यह बात जरूर है कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हम आप दोनों के ही वीडियो को बड़े दिल से पसंद करते हैं और हम आपसे सीखते हैं, हम आपसे एजुकेट होते हैं, हम आपसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन ये क्या, ये कौन सी जंग छिड़ी है आपने, जहां पर आप विवेक बिंद्रा को समाप्त कर देने पर, नेस्तनाबूद करने पर आमादा हो गए हो। आपको सोचना चाहिए कि कितने लोगों का स्टाफ, कितने लोगों का मानव तंत्र आज उनके साथ काम कर रहा है। और दूसरी बात कि 2, 4, 20, 50, 100, 200 लोग यदि किसी चीज में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो क्या आप उनका दोषारोपण उन्हीं व्यक्तियों को कर देंगे? क्या आपने उन लोगों से जो कि आपके प्रोग्राम में आए, क्या आपने उनसे कभी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन किए? कोई आपने उनको क्रॉस किया कि आखिर उनकी क्या कमियां रही, वो किन कमियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाए, वो क्यों इस प्रोग्राम में आए, उनको इस प्रोग्राम में आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उनको IBC बनना था? दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति, हम कहते हैं कि हम एडवोकेट हैं, जब हम लॉ
के अंदर कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है ना, अगर 100 बच्चे लोग के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उसमें 5 लोग एडवोकेसी में जाते हैं, 95 लोग बिखर जाते हैं, जबकि सबका मकसद एक ही होता है और कामयाबी की बुलंदियों पे गिनती के 2 या 4 लोग पहुंच पाते हैं। तो क्या उसके लिए प्रत्येक उस सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, प्रत्येक उस गुरु को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? गलत है, गलत है। संदीप जी माहेश्वरी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी वार आपने छेड़ा है वह गलत है, और यदि आपको लगता है कि आप सही है तो क्यों नहीं आप उनको अपने चैनल पे आमंत्रित कर रहे हो? विवेक बिंद्रा ने कोशिश की थी, उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, उनकी टीम ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, और जब लास्ट में आप तक संपर्क नहीं हो पाया और आप कम्युनिटी में लगातार पोस्ट करते रहे, तब उनके द्वारा आपकी बातों का जवाब दिया। लेकिन इस तरह की चीजें करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि आरबीआई का एक्ट ले लो, आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसको ले लो, प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन का ले लो और थाने में पहुंच जाओ एफआईआर दर्ज कराने। क्या होगा उससे? क्या होगा? आप एक एम्पायर को ध्वस्त करने पे आमादा है क्या? न विवेक बिंद्रा से हमारा कोई संबंध है, न आपसे कोई संबंध है, लेकिन लाखों युवा जो आप दोनों को अपनी प्रेरणा मान के चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों से ही उनका मन उठ जाए। कहीं ना कहीं आज आपकी भी जो पॉपुलैरिटी है वह यूट्यूब के कारण है, विवेक बिंद्रा की जो पॉपुलैरिटी है वह भी यूट्यूब के कारण है। आप दोनों ही सोशल मीडिया की देन हो जो भारत के युवाओं को नई प्रेरणा दे सकते हो, लेकिन यहां पर जिस तरीके से जो कंडक्ट आपके द्वारा किया जा रहा है वह गलत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी तरह आप गलत है, लेकिन आप यहां पर इसलिए गलत है कि यदि आप सही होते, यदि आप उनसे सवाल करने में सक्षम होते और आपको लगता कि वो जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो फिर आपने क्यों उनको इनवाइट नहीं किया? आपको उनको इनवाइट करना चाहिए, उनका वर्जन जानना चाहिए। कभी भी किसी भी मामले में दूसरे पक्ष का वर्जन जाने बिना एक पक्ष की बात कह देना और उसको सोशल मीडिया पे इस तरह प्रमोट कर देना बहुत ही गलत है, जिसका खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो गलत है। संदीप जी माहेश्वरी, आपसे यही कहा जाएगा कि इस लड़ाई को यदि आप लड़ना चाहते हैं लड़े, लेकिन इस आधार पे नहीं, किसी दुश्मनी के अंदाज से नहीं। मैंने दोनों के वीडियो को देखा, उन्होंने आपके लिए जाने मन वर्ड का इस्तेमाल किया, उन्होंने आपके लिए सभ्यता वर्ड का यूज किया, लेकिन आपका जो सेकंड वर्ड आया, आपके वर्ड में उपहास झलक रहा था, आपके वर्ड में किसी का मजाक करना झलक रहा था। आप कह रहे थे 7 डेज में वो क्या करने वाले मैं देख लूंगा। अरे ये हमारे भारत का कानून है, यहाँ 7 दिन में कुछ नहीं होता है। यदि आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, उसका एक लीगल नोटिस भी जारी होता है, तो 15 डेज का टाइम दिया जाता है, और यदि उसकी पालना नहीं होती है तो कोर्ट की अपनी एक लंबी प्रोसेस है। लेकिन ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। यदि आप उन लाखों युवाओं, लाखों फॉलोअर का सम्मान रखना चाहते हो जो आप पे विश्वास करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप विवेक बिंद्रा को अपने कार्यक्रम में इनवाइट करो, और उसके लिए कोई इनविटेशन लेटर आपको अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। आप अपने यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो डाल दो कि मैं विवेक बिंद्रा को इस तारीख को इतने बजे आमंत्रित करता हूं कि वो मेरे चैनल पर आए। यदि वो नहीं आए तो हम मानेंगे विवेक बिंद्रा गलत है। विवेक बिंद्रा ने भारतीय युवाओं को और आपने भी नए आयाम देने का प्रयास किया है, मोटिवेशन का नया संचार दिया है, तो इस तरह की चीजें की उम्मीद आपसे नहीं की जाती है। मैं यहां पर जब तक आप उनका वर्जन न रखें, हम ये नहीं मान सकते कि वो गलत है। कानूनी कार्रवाइयों का क्या है? कानूनी कार्रवाई तो किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, किसी के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करके अगर चार्जशीट होनी है चार्जशीट हो जाएगी, एफआईआर होना तो एफआईआर हो जाएगी, कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे ऑर्डर हो जाएगा, उससे कोई गिल्टी साबित नहीं होगा। लेकिन इससे समूचा जो तंत्र है वो प्रभावित होगा, और कुल मिलाकर यह गलत है। प्राइस चीट मनी सर्कुलेशन एक्ट की बात करें या आरबीआई नॉर्म्स की, या फिर आप कंज्यूमर की बात करें, आपको भी चाहिए कि एक अच्छे एडवोकेट से आप इन चीजों की गहराई से उनका अध्ययन करें, कौन कहां कितना गलत कितना सही, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन यह मुद्दे की बात यह है, यदि आप बुलाना चाहते हैं विवेक बिंद्रा को, तो अपने प्रोग्राम में बुलाएं। सच का सच और झूठ का झूठ वही साबित होगा, उसके लिए किसी को और करने की इंतजार नहीं रहेगा। और जब आप दोनों प्रोग्राम शूट करें तो दोनों ही चैनल पे इस चीज को एक साथ लाइव करना चाहिए, कोई प्री प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट लाइव। आप अपने क्वेश्चन तैयार करो ना, आप उनको क्वेश्चन पहले थोड़ी दे रहे हो, तैयार करके आएंगे, वो जवाब लेके आएंगे। वो एक मास्टर पर्सन है जो हर चीज का जवाब देना जानता है। तो संदीप जी माहेश्वरी, उम्मीद है कि लाखों युवाओं, लाखों फॉलोअर्स की उम्मीदों पर खरा उतरे। कुछ चंद
बच्चों की बातों पे जाकर आप पूरे सिस्टम पे उंगली उठाना बंद करें।